चलिए एक बार और हम अपने YouTube चैनल अमर ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ने जा रहे हैं प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पहले हमने देखा है किसी भी प्रतिशत को फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में कैसे बदलते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं, यह हमने सीख लिया। उसके बाद हमने सीखा है किसी भी भिन्न को प्रतिशत के रूप में कैसे बदलते हैं, यह भी हमने सीख लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं कि भिन्न को या किसी भी प्रतिशत को, मतलब जैसे कोई भी संख्या से प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे आज मोस्ट हमारे लिए क्या होगा कि हम क्या सीखने जा रहे हैं, प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। आज हमारी टॉपिक क्या रहने वाली है, हम कहेंगे प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं या प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। इसी के बेस पे आज की हमारी टॉपिक है और आज यही हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि किसी भी प्रतिशत, जैसे हम लिखा जा गया था कि 7% को हमने क्या बदला था कि लिखे थे 60 गुणे में 1/100 बराबर हमको क्या मिला था, तो हम कहेंगे यहाँ पर हमको मिला था कि 60/100 इस प्रकार से हमको मिला था। हमने काटा था इसको 0 से 0 और 3 दूना का 6 होता है और 5 दूना का 10, यानी 3/5 हमारा ये क्या आ गया, भिन्न के रूप में आ गया। अगर बात यही कह दे हम दोस्तों कि अगर यहाँ पर दिया जाए कि 2/5 को क्या कीजिए प्रतिशत के रूप में बदलिए, तो हम कहे थे सबसे पहले जब प्रतिशत होता है तो हमने किससे गुणा करना है, तो हम कहे थे कि 1/100 से हम गुणा किए थे। अब क्या करना है कि जब भिन्न के रूप में लिखा जाए तो हमको क्या करना है यहाँ पर कि प्रतिशत लगाना है। तो प्रतिशत लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो कहे थे 2/5 में गुणा किससे करना था, 100% से हम गुणा किए थे। जब 100% से गुणा किए थे तो इसका मान क्या आया था, मान लीजिए कहीं इस प्रकार से आ जाए कि 200/5 ये प्रतिशत है तो प्रतिशत लगा देंगे। ठीक, अब देखेंगे तो यहाँ पर 20 क्या होता है, 5 चौका 20 होता है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से 0, यानी कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 40% के बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं कि अगर हम इन दोनों प्रकार से अगर सवाल को सीख चुके हैं तो हम क्या सीखने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या को, जैसे कोई भी संख्या दिया जाए, अब बोल दिया जाए इसका इतना % ज्ञात कीजिए, तो हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद हम क्या सीखेंगे, पहले क्या सीखने वाले हैं, पहले हम सीखने जा रहे हैं किसी भी संख्या को कि प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना भी प्रतिशत दे दे तो हम प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। अब दूसरी बात क्या सीखेंगे कि अगर कोई संख्या में से हम कितना नंबर प्राप्त किए हैं या कितना प्राप्त किया गया है उसको हम कैसे बदलेंगे प्रतिशत के रूप में, तो तरीका यही होने वाला है। अगर हम छोटे लेवल पे इसको बात करते हैं तो बड़े लेवल पे ये सवाल लगने वाला है। तो अभी के लिए हमारे लिए क्या होने वाला है कि हम इस दोनों प्रकार को देख चुके हैं। अब तीसरे प्रकार से हम आ जाते हैं तो कहेंगे क्या कि कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए अगर दिया जाए कि 1000, अब बोला जाए 1000 का 10% ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से लिखा रहा है, अब बोल दिया जाए 1000 का 10% ज्ञात कीजिए, तो कहेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे 1000 अब गुणे में क्या 10। ये प्रतिशत का मान हमेशा क्या होता है, तो हम कहे थे प्रतिशत का मान 1/100 होता है, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 जीरो हम काट देंगे और मिलेगा मुझे क्या, तो हम कहेंगे 10 गुणे में 10 मिलेगा। अगर 10 गुणे में 10 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं इस 100 के बराबर है, यानी हम जब 1000 का 10% ज्ञात करते हैं तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। इसी प्रकार से हम कुछ और अच्छे से सवाल को देखने जा रहे हैं कि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमको दिया जाता है कि कोई भी संख्या दे दिया जाए, अब बोल क्या गया है कि आप क्या कीजिए, हम 500 में से 460 या 360 या कुछ भी ऐसा सवाल दे दिया गया कि हम इतने नंबर प्राप्त किए हैं तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे।
तो आइए वही सब हम सीखने जा रहे हैं अभी के लिए कि प्रतिशत में कैसे ज्ञात करते हैं, या प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, या इतने में से हम इतना नंबर पाए हैं तो प्रतिशत ज्ञात करते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए अगर हमसे यही संख्या क्या बोल दिया जाए या यह पूछ दिया जाए कि 500 का हमने 60% पा रखा है तो कितने नंबर के बराबर होगा, तो हम इसके बाद क्या है अभी वही सीख रहे हैं। चलिए हमने क्या देखा है कि हमको क्या मिला है, सवाल मिला है कि 500 रुपए का 20% कैसे ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 500 रुपए यानी 500 गुणे में क्या लिखेंगे 20, अब बट्टे में क्या कर देंगे तो 100 कर देंगे। यहां पर देखते हैं तो हम कहेंगे एक जीरो से यहां पर एक जीरो काट देते, एक जीरो से यहां पर एक जीरो काट देते हैं, यानी हमको क्या मिला कि यहाँ पर 50 गुणे में 2 है, यानी बराबर कर सकते हैं 50 और गुणे में 2 के बराबर, यानी ये कितना हो जाएगा तो हम कह देंगे इसका अगर 500 का 20% हमको ज्ञात किया जाएगा तो कितने के बराबर हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। यानी हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 500 का 60% कितना होगा, या जैसे हम बोल दे रहे हैं कि हम जैसे 5 सब्जेक्ट मान लीजिए जैसे हमारी इंटर के सब्जेक्ट में होते हैं 500 का पूर्णांक बनता है और बोल दिया जाए कि 500 में से हम 60% नंबर प्राप्त किए हैं, कितना परसेंट नंबर प्राप्त किए हैं तो 60% नंबर प्राप्त किए हैं। अगर बोला जाए तो हम कितना नंबर प्राप्त किए हैं तो हम कहेंगे प्रतिशत से हमेशा 2 जीरो काट देंगे और यहां पर क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे 30 में सॉरी अगर क्या करेंगे 5 गुणे में 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300 नंबर के बराबर हो जाएगा। यानी इसका हम प्राप्तकांक तो देखेंगे या हम कितना नंबर प्राप्त किए हैं तो हम कहेंगे 300 नंबर के बराबर प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार से कोई और सवाल उठा लेते हैं, जैसे हम कह दें कि हमारा पूर्णांक 600 है और हमने क्या पाया है तो कह दें कि इसका हमने अगर 30% नंबर प्राप्त किया है तो 30 गुणे में क्या करेंगे बट्टे में 100 लगा देंगे, यानी 2 जीरो से एक जीरो यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर काट देंगे और बराबर कितना हो जाएगा 180 नंबर के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या देखे हैं कि हम किसी भी संख्या को कि उसका कितना परसेंट ज्ञात करें तो हमारे लिए तरीका क्या होने वाला है, यही होने वाला है। अगर दूसरी तरीका का मान लीजिए बोल दिया जाए कि जैसे ये तो पूर्णांक में है, अगर बोल दिया जाए कि हमारा नंबर कितना है कि 150 के बराबर है, हमने उसका क्या किया है कि 80% नंबर प्राप्त किया है, तो 80 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 80 गुणे में क्या करना पड़ेगा सॉरी 150 गुणे में 80 और बट्टे में क्या करना पड़ेगा 100। तो हम कहेंगे यहां पर भी हो जाएगा हमारा कितना, हम 0 से 2 जीरो काट देंगे और कहेंगे कि 15 गुणे में 8 के बराबर हो जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि 15 का पारा 8 बार पढ़ते हैं 120, तो यानी 120 नंबर के बराबर हो जाएगा। यानी 150 का अगर मेरा पूर्णांक था तो उसमें से हमने कितना नंबर पाया है, अगर 120 नंबर प्राप्त किया है तो कितना परसेंट प्राप्त किया है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर 80% नंबर प्राप्त किया है। अब अगर इस प्रकार से हम समझ रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं या कोई आपसे कह सकता है कि आपका पूर्णांक कितना है 80 का पूर्णांक है और उसमें से आप क्या कीजिए कि 30% ज्ञात कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। यहां पर भी गुणा करेंगे 30 और बट्टे में क्या कर देंगे 100, यानी 80 गुणे में 30 और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा। जब इतना मिल जाता है हमको तो यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो है तो एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से काटेंगे तो 8 तरीके क्या हो जाएगा 24, यानी 24 नंबर हमने प्राप्त किया है। तो कितना नंबर कितना परसेंट प्राप्त किया है तो 80 का 24% सॉरी 30% क्या होगा 24 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि हम किसी भी नंबर को प्रतिशत अगर निकालना हो, चाहे जितना भी परसेंट निकालना हो, जैसे हमसे कहीं कहीं पूछ देते हैं लोग कि आप क्या कीजिए कि 600 पूर्णांक अगर दिया जाए और क्या ज्ञात करना है, इसका 12.5% हम ज्ञात कीजिए, तो 12.5% के लिए क्या होता है 12 सही में 1/2 के बराबर हो जाता है। और प्रतिशत में है तो हम कहेंगे बट्टे में क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। अब हमको देखने को क्या मिलेगा तो कहेंगे सर जी यहाँ पर कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर भी कटने वाला है। इसको कैसे हम काट सकते हैं या कैसे लिख सकते हैं इसको, इसके लिए हमको तो हम कहेंगे इसको लिखने का अलग रूप क्या हो जाएगा तो हम कहेंगे 60 नंबर था तो 60 का पूर्णांक लिख देंगे। अब गुणे में क्या हो जाएगा तो यहाँ पर
25 बट्टे में 2 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमको मिल जाएगा। और यहाँ पर अगर बट्टो है तो हम क्या कर देंगे, नीचे भी बट्टे में लेकर चले जाएंगे इसको, यानी लिखेंगे किसको, इसके प्रकार से कि 60 गुणे में 25। और बट्टे में क्या हो जाएगा, ये आपस में दोनों गुणा हो जाएंगे तो 200 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ पर 100 में अगर 2 का गुणा हो जाएगा तो 200 के बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि 25 एकम 25 और 25 अट्ठे क्या होता है 200। और इसका क्या रूप आएगा, तो यहाँ पर कहेंगे इसको भी काटेंगे तो कितने से काटेंगे, कहेंगे 2 से अगर काटना स्टार्ट करते हैं तो 4 दूना का 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 बार में, फिर से कटेगा 2 बार में, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15। यानी हमारे कहने का मतलब क्या है कि 15/2 यानी कितना नंबर हमको प्राप्त करना पड़ेगा, तो कहेंगे 7.5% के मतलब 7.5 पॉइंट यानी 7.5 नंबर के बराबर हमको प्राप्त होना पड़ेगा। तो हम कितना नंबर पाएंगे, 60 का 12.5% ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम क्या निकाले थे, प्रतिशत निकाले थे। चलिए अभी हमने क्या देखा है कि किसी पूर्णांक, अगर पूर्णांक ऐसे कैसे दिया गया है कि 100 हुआ है, 150 हुआ है या 200 हुआ है, इस प्रकार से हमको प्रतिशत पूछ दिया जाए तो हमने तो तुरंत ज्ञात कर लेते हैं। अब क्या बोल दिया जाए कि हमारा पूर्णांक क्या होने वाला है, 530 होने वाला है, और इसका क्या बोल दिया जाए कि 20% आप ज्ञात कीजिए, तो हम कह सकते हैं 20% के लिए 20 बट्टे यानी 100 से गुणा कर दें। यानी कहने का मतलब क्या है कि 530 गुणे में 20 और भाग किससे दे दे, 100 से दे दे। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं, और 53 दूना का क्या हो जाएगा 100, यानी 106 के बराबर हो जाएगा। इसका कितना, तो 20% हो जाएगा। अब अगर ऐसी भी कोई संख्या दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए कि 900 हमारा पूर्णांक है, 900 का आप क्या कीजिए 25% ज्ञात कर डालिए, तो 25% के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कहेंगे 900 गुणे में क्या हो जाएगा 25, और बट्टे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर भी कट जाएगा, और मिलेगा क्या, तो इसके भी बराबर मिलेगा 9 गुणे में 25। यानी ये किसके बराबर है, तो हम कह देंगे यह हमारा हो जाएगा 25, 225 के बराबर हो जाएगा। यानी 25 नवा क्या हो जाएगा 225। यानी हम कह सकते हैं कि 900 का अगर हमको 25% पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, तो 225 के बराबर हो जाएगा। अब अगर इसी की बात कर दे या इसी सवाल से चले, यहाँ पर जैसे हम निकाल लें कि पूर्णांक हमारा क्या हो जाए, हम कह दें पूर्णांक हमारा क्या है 1300 है, और गुणे में क्या कर दें 17% अगर ज्ञात करना है तो बट्टे में क्या लगाना पड़ेगा 100 लगाना पड़ेगा। यानी प्रतिशत जब भी हटता है तो बट्टे में क्या हो जाता है 100 के रूप में चला जाता है। यानी 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर भी कटेगा, और लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर भी लिखा जाएगा 13 गुणे में 17 के बराबर। यानी यहाँ पर हम जब गुणा करेंगे तो कहेंगे कि 13 7 91, और 13 एकम 13, और 13 9 क्या हो जाएगा 22 के बराबर। यानी 221 क्या हो जाएगा 1300 का 17% हो जाएगा। अगर बात कर लें कि 1300 का कोई और पूर्णांक ज्ञात मतलब परसेंटेज ज्ञात करना हो, जैसे यहाँ पर क्या दिया जाए कि 1300 लिख दिया जाए, और 1300 को बोल दिया जाए कि आप कितना ज्ञात कीजिए, हम कह दें जैसे 40% अगर ज्ञात करना हो, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि हमको पता है कि प्रतिशत जब भी हटता है तो बट्टे में क्या हो जाता है 100 के रूप में आ जाता है। और जब 100 के रूप में आ जाता है तो हम कहते हैं जितना भी जीरो अगर सेम मिल रहा है तो 2 जीरो नीचे है 2 जीरो ऊपर का कट जाएगा, और क्या हो जाएगा 13 चौका 52, यानी 520 के बराबर हो जाएगा क्या, इसका 40%। अब क्या देखते हैं, हम कुछ ऐसे सवालों को उठा लेते हैं जो क्या दिया हो परसेंटेज मतलब भिन्न के रूप में दिया जाए और पूछ लिया जाए इसका क्या हो जाएगा प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए। जैसे कोई भी संख्या 500 का अगर हमसे पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं एक प्रकार से कि क्या दिया जाए कि 500 अगर लिखा जाए, अब बोला जाए 500 का
30% हमने 500 में 30 नंबर प्राप्त किया है, तो हम कहेंगे 30 ऊपर लिखेंगे, अब 500 क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। हम जब भी देखते हैं इस प्रकार से, अगर हमको सवाल मिल जाए कि पूर्णांक हमारा कितना है 500 और इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो हम कहेंगे जितना प्राप्त किए नंबर उसको ऊपर, और जो संख्या हमारी हो जाएगी, जो पूर्णांक दिया जाएगा वो नीचे, और गुणा किससे कर देंगे, तो 100% से गुणा कर देंगे। यानी यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और कहेंगे यहाँ पर जब काटेंगे तो 5 × 5, अब 6 × 5 = 30, यानी 6% के बराबर हो जाएगा। यानी कोई भी लड़का अगर कह दिया जाए कि 500 पूर्णांक में से अगर 30 नंबर प्राप्त करता है तो 6% नंबर पाता है। और कह दिया जाए कि 500 में से, अगर मान लीजिए 500 का हमारा पूर्णांक था, अब 500 में से अगर हमने कि 250 नंबर प्राप्त कर लिया है, यानी 250 नंबर प्राप्त किया है, और इसको क्या करना है, प्रतिशत के रूप में बदलना है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 100% से गुणा, 2 गुणे से काट देंगे, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, यानी यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर सीधे सीधे होने वाला है 50% के बराबर। यानी अगर हम यह भी नहीं कर सकते तो हम एक और सा रूप देखेंगे, जो फ्रैक्शन वैल्यू में हम पढ़ चुके हैं कि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो हम कहेंगे 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी हम फ्रैक्शन वैल्यू के रूप में जाते हैं तो क्या लिखते हैं कि 50 ऊपर, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100, यानी कटेगा कितने बार में आएगा, तो 1/2 के रूप में। यानी हम कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट क्या है कि 50% की वैल्यू अगर हमको पता करनी हो किसी संख्या का, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमको यहाँ पर मतलब मान लीजिए दिया कितना गया है 50% आया है, अगर पूछ लिया जाए कि 50% का ज्ञात कीजिए, जैसे हमें से बोल दिया जाए कि 500 का क्या ज्ञात कीजिए कि 50% अगर ज्ञात करना है 500 पूर्णांक का, तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी 250 क्या हो जाएगा, 250 दूना 500, यानी 2 से काटेंगे 250 बार में और गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 250 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि 250 क्या होगा हमारा 500 का 50% के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि किसी भी संख्या को प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। अब आगे हम क्या देखने जा रहे हैं, या हम अपनी अगली वीडियो में क्या देखेंगे कि कोई भी संख्या का कितना भी प्रतिशत दिया हो, हम उसको कैसे बदलेंगे कि ये कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, या अगर कोई भी संख्या में से पूर्णांक में से कितना नंबर प्राप्त किया है, उसको हम क्या देखेंगे कि प्रतिशत के रूप में कैसे बदला जाता है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं।